नीतीश राजपूत के इस वीडियो में आपने इस तरह का एनिमेशन तो देखा होगा। चलो तो बिना टाइम वेस्ट के इसका ब्रेकडाउन करते हैं। और हाँ, वीडियो के लिए एडिटिंग मटेरियल कहाँ से फाइंड आउट करेंगे ये मैंने इसी वीडियो के एंड में बताया है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले अलर्ट मोशन ओपन करके प्लस पे क्लिक करेंगे, देन न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है। अब इस प्लस पे क्लिक करके मीडिया में जाएंगे और इस इमेज को ऐड करेंगे। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको थोड़ा अच्छे से एडजस्ट करेंगे सेंटर में। ओके, तो प्लस में जाके मीडिया में जाएंगे और इस बड़े कांटे को ऐड करेंगे। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल की हेल्प से इसको इस तरह से छोटा करना है। देन मूव में जाके इसको एडजस्ट करेंगे, थोड़ा और छोटा करके एडजस्ट कर लेते हैं। अब गैलरी में जाके छोटे कांटे को ऐड करेंगे। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको भी छोटा करना है। अब रोटेशन में जाके इसको इस तरह से नीचे की साइड रोटेट करेंगे। देन इसको अच्छे से एडजस्ट करेंगे। देन स्क्रीन के एंड में आके इस लेयर को 15 सेकंड तक एक्सटेंड करना है। अब ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करके इस आइकन पे क्लिक करना है तो ये भी एक्सटेंड हो जाएगा। ऐसे ही इसको भी करना है। अब स्टार्टिंग में आके बड़े कांटे को सिलेक्ट करना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके की फ्रेम ऐड करेंगे। देन रोटेशन पर भी एक की फ्रेम ऐड करेंगे। अब इस तरह से रोटेट करके इसको एडजस्ट करना है अच्छे से। देन टाइमलाइन के 10 सेकंड आगे जाके रोटेशन पर जाएंगे और इसको इस तरह से रोटेट करेंगे। देन मूव की हेल्प से सेंटर में एडजस्ट करना है। अब टाइमलाइन के थोड़ा पीछे आना है। देन इसको सेंटर में एडजस्ट करेंगे। देन और पीछे आके एडजस्ट करते जाना है इसी तरह से। तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब स्टार्टिंग में आके छोटे कांटे को सिलेक्ट करना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके की फ्रेम ऐड करेंगे और रोटेशन पर भी एक की फ्रेम ऐड करेंगे। देन 10 सेकंड आगे जाके थोड़ा राइट साइड मूव करेंगे और फिर सेंटर में एडजस्ट करेंगे। अब टाइमलाइन के पीछे आके इसको सेंटर में एडजस्ट करते जाना है। तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब स्टार्टिंग में आके प्लस पे जाके टेक्स्ट में जाना है। देन ये टाइप करेंगे 634 AD। अब यहाँ ऊपर कलर में जाके येलो कलर सिलेक्ट करना है और फॉन्ट में जाके व्यू ऑल फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। देन ये सर्च करेंगे ग्रेविटास और इस फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। देन ओके। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको बड़ा करके अच्छे से एडजस्ट करना है। ओके, तो प्लस में जाके ऑब्जेक्ट एलिमेंट पे जाएंगे। देन कैमरे को ऐड करेंगे। अब इस आइकन पे क्लिक करके कैमरे को ऑन करना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करेंगे और फिर 3 सेकंड आगे जाके एक और की फ्रेम ऐड करना है। अब एंड में जाके टेक्स्ट को भी एक्सटेंड करना है। देन स्टार्टिंग में आके कैमरे को सिलेक्ट करेंगे। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब जेड एक्सिस की हेल्प से इस तरह से ऊपर स्लाइड करेंगे और एक्स एंड वाई एक्सिस से थोड़ा सेंटर में एडजस्ट करेंगे। देन 1.5 सेकंड आगे जाकर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसको अच्छे से सेंटर में एडजस्ट करेंगे। देन जेड एक्सिस को सिलेक्ट करके की फ्रेम ऐड करेंगे। अब इस तरह से नीचे स्लाइड करके टेक्स्ट को स्क्रीन के बाहर लेके जाना है। अब यहाँ से 1 सेकंड आगे जाके इसको इस तरह से ऊपर स्लाइड करेंगे। देन एक्स वाई की हेल्प से एडजस्ट करना है। तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब कैमरे के दोनों की फ्रेम के बीच में आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और ग्राफ पे क्लिक करके इस ग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। देन फॉन्ट के दोनों की फ्रेम के बीच में आके सेम ग्राफ को सिलेक्ट करना है। तो अब थोड़ा स्मूथ दिखाई देगा। अब कैमरे के सेकंड की फ्रेम से 1.5 सेकंड आगे जाके मतलब 4.5 सेकंड पे जाके कैमरे को सिलेक्ट करना है। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके की फ्रेम ऐड करना है। देन 1 सेकंड आगे जाके जेड एक्सिस को सिलेक्ट करके इस तरह से ऊपर स्लाइड करना है थोड़ा। अब दोनों की फ्रेम के बीच में आके ग्राफ में जाके इस ग्राफ को ऐड करना है। देन 1.5 सेकंड आगे आके यानी कि 7 सेकंड पे आके एक और की फ्रेम ऐड करना है। अब 3 सेकंड आगे जाके एक्स एंड वाई की हेल्प से इस तरह से राइट स्लाइड करना है और इस इमेज को स्क्रीन के बाहर लेके जाना है लेफ्ट साइड में। तो अब कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इस प्रोजेक्ट को यहीं छोड़ के बैक आएंगे। देन प्लस पे क्लिक करके न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे। देन प्लस में जाके मीडिया में जाना है और इस बैकग्राउंड को ऐड करेंगे। देन ये प्लस में जाके टेक्स्ट में जाएंगे और इस तरह का टेक्स्ट टाइप करना है। अब कलर में जाके येलो कलर देंगे और फॉन्ट में जाके ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे। देन इस डॉट को आगे मूव करके फॉन्ट को एक लाइन में लाएंगे। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको बड़ा करके अच्छे से सेंटर में एडजस्ट करना है। देन प्लस में जाके मीडिया में जाना है और इस हैंड PNG को ऐड करेंगे। अब यहाँ ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट करेंगे। ओके, तो मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको बड़ा करेंगे। देन प्लस में जाके मीडिया में जाएंगे और दूसरे इमेज को ऐड करेंगे। देन यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे।
अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसको भी बड़ा करके अच्छे से एडजस्ट करना है। देन टाइमलाइन के एंड में आके किसी एक लेयर को 7-8 सेकंड तक एक्सटेंड करना है और बाकी के तीनों लेयर को भी एक्सटेंड करना है। अब टाइमलाइन की स्टार्टिंग में आके हैंड को सिलेक्ट करेंगे। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके की फ्रेम ऐड करना है और रोटेशन में जाके भी एक की फ्रेम ऐड करना है। देन 3.15 सेकंड आगे जाके एक और की फ्रेम ऐड करेंगे दोनों पे। देन इसको इस तरह से रोटेट करेंगे और मूव की हेल्प से इस तरह से मूव करेंगे सेंटर में, तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब दूसरे हैंड पीएनजी को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। देन की फ्रेम ऐड करना है और रोटेशन में जाके भी एक की फ्रेम ऐड करना है। देन 3.15 सेकंड आगे जाके फिर से दोनों पे की फ्रेम ऐड करना है। अब स्टार्टिंग में आके रोटेशन की हेल्प से इस तरह से रोटेट करना है और मूव की हेल्प से अच्छे से एडजस्ट करना है सेंटर में, तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब स्टार्टिंग में आके प्लस में जाके ऑब्जेक्ट एलिमेंट पे जाना है और कैमरे को ऐड करेंगे। देन इस आइकन पे क्लिक करके कैमरे को एनेबल करना है। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करना है। देन रोटेशन पर भी एक की फ्रेम देना है और फिर 3 सेकंड आगे जाके एक एक की फ्रेम और ऐड करना है दोनों पे। देन स्टार्टिंग की फ्रेम पे आके रोटेशन की हेल्प से इस तरह से रोटेट करना है। देन मूव में जाके जेड एक्सिस को सिलेक्ट करना है। अब इसको ऊपर स्लाइड करेंगे इस तरह से, तो कुछ इस तरह का बना है। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे। देन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है। देन ड्राइंग एंड एज में जाके ग्लो पे क्लिक करेंगे और स्टैंडर्ड सेटिंग को सिलेक्ट करेंगे। देन हार्डनेस की वैल्यू को 0 करेंगे और रेडियस को बढ़ाएंगे थोड़ा। अब अल्फा वैल्यू को थोड़ा कम करेंगे। देन अब 5 सेकंड पे आके सभी के एक्स्ट्रा पोर्शन को डिलीट करेंगे। अब इस प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट करेंगे। देन सेव करना है। अब बैक आके प्रीवियस प्रोजेक्ट को ओपन करना है। तो अब यहाँ कैमरा व्यू से बाहर आ गए हैं, तो उसके लिए इस आइकन पे क्लिक करके कैमरे को ऑन करेंगे। अब टाइमलाइन के इस पोजीशन पे आके प्लस पे क्लिक करके मीडिया में जाना है और इस वीडियो को ऐड करना है। देन इसको सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और स्केल की हेल्प से स्क्रीन पे फिट करना है। अब XY की हेल्प से इसको इस तरह से मूव करना है राइट साइड में। देन टाइमलाइन के पीछे जाके इस पोजीशन पे आना है। देन अब इस वीडियो को सिलेक्ट करके इस आइकन पे क्लिक करेंगे, तो वीडियो आगे मूव हो गई है। अब कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब बैक आके एक फ्रेश न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना है। देन अब प्लस में जाके मीडिया में जाएंगे और इस तरह का बैकग्राउंड ओपन करना है। देन इसको बड़ा करके अच्छे से स्क्रीन पे फिट करना है। अब इसी लेयर को सिलेक्ट करके ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाएंगे। देन ओपेसिटी को कम करना है थोड़ा। अब प्लस में जाके शेप को ऐड करेंगे। देन अब इसको इस तरह से बड़ा करना है दोनों साइड से। अब मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके नीचे मूव करेंगे इसको। देन बैक आके कलर में जाएंगे और कलर को चेंज करेंगे। देन अब बैक आके बॉर्डर एंड शेडो में जाएंगे और ये कॉर्नर में इस आइकन पे क्लिक करेंगे। देन शेडो को एनेबल करेंगे। अब साइज को हल्का सा बढ़ाना है। देन अब प्लस में जाके मीडिया में जाएंगे और इस मैप को ऐड करेंगे। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्केल की हेल्प से छोटा करना है। देन मूव में जाके इसको एडजस्ट करना है इस तरह से। अब बॉर्डर एंड शेडो में जाके स्ट्रोक को एनेबल करना है और वैल्यू को थोड़ा बढ़ाना है। देन बैक आके टाइमलाइन के एंड में जाएंगे और मैप वाली लेयर को 10 सेकंड तक एक्सटेंड करेंगे। देन बाकी दोनों लेयर को भी एक्सटेंड करना है। देन अब टाइमलाइन के स्टार्टिंग में आके प्लस पे क्लिक करना है और इस कर्व्ड स्क्वायर शेप को सिलेक्ट करना है। देन इसको स्क्रीन के ऊपर फिट करना है बड़ा करके। अब एडिट में जाके रेडियस को 0 करना है। अब इस शेप को सिलेक्ट करके कलर में जाएंगे। देन इस 4th ऑप्शन पे क्लिक करके सिलेक्ट मीडिया में जाना है और इस वीडियो को ऐड करना है। अब टाइमलाइन के एंड में जाके इसको एक्सटेंड करना है। देन जहाँ पर हैंड एनिमेशन खत्म हो रहा है उसके आगे के पोर्शन को डिलीट करना है। देन टाइमलाइन के स्टार्टिंग में आके वीडियो को सिलेक्ट करना है। देन इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो वीडियो आगे मूव हो जाएगा। अब इस लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और स्केल में जाके इसको छोटा करेंगे। देन इसको मैप पे अच्छे से एडजस्ट करना है। अब इसको भी एंड में जाके एक्सटेंड करना है। देन स्टार्टिंग में जाके प्लस में जाएंगे और ऑब्जेक्ट एलिमेंट पे जाके कैमरे को ऐड करेंगे। देन इस आइकन पे क्लिक करके कैमरे को ऑन करेंगे। अब 1 सेकंड आगे जाके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करेंगे। देन 3 सेकंड पे जाके एक और की फ्रेम ऐड करेंगे। अब स्टार्टिंग की फ्रेम पे आके जेड एक्सिस के हेल्प से इस तरह से ऊपर स्लाइड करना है। देन एक्स एंड वाई की हेल्प से इसको अच्छे से स्क्रीन के ऊपर फिट करना है। अब सेकंड की फ्रेम पे जाके इस मैप एरिया को स्क्रीन के ऊपर सेट करना है। देन अब 1 सेकंड आगे जाके की फ्रेम ऐड करना है। देन 1.5 सेकंड आगे जाके जेड एक्सिस को सिलेक्ट करना है। अब इस तरह से नीचे स्लाइड करना है और बैकग्राउंड को अच्छे से स्क्रीन पे फिट करना है, तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब कैमरे के स्टार्टिंग में दोनों की फ्रेम के बीच में आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। देन ग्राफ को सिलेक्ट करके इस ग्राफ को ऐड करना है। अब कैमरे के स्टार्टिंग की फ्रेम की पोजीशन पे आके हैंड इमेज को सिलेक्ट करना है। देन एडिट शेप में जाकर साइज और रेडियस दोनों पे की फ्रेम ऐड करना है। देन 3 सेकंड पे आके रेडियस की वैल्यू को 1000 के आसपास बढ़ाना है और साइज में जाके एक्स वैल्यू को कम करके इसको राउंड शेप बनाना है, तो कुछ इस तरह का एनिमेशन बना है।
अब टाइमलाइन के 3 सेकंड पे आके प्लस पे जाके मीडिया में जाना है और इस तरह का एरो पीएनजी ऐड करेंगे। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके इसकी साइज को छोटा करना है। अब बैक आके यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाकर रोटेशन की हेल्प से रोटेट करना है और इसको सर्कल के सेंटर में एडजस्ट करेंगे। अब स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करेंगे और रोटेशन पर भी एक की फ्रेम ऐड करेंगे। देन 1 सेकंड आगे जाके फिर से दोनों पे की फ्रेम ऐड करेंगे। अब स्टार्टिंग की फ्रेम पे आके एरो को सर्कल के सेंटर में लाएंगे। देन रोटेशन में जाके इसको रोटेट करेंगे और अच्छे से एडजस्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। बट वेट, अभी काम पूरा नहीं हुआ है। अब एरो के स्टार्टिंग में आके इसको सिलेक्ट करेंगे। देन इफेक्ट में जाके ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है। देन स्क्रॉल करके मास्क में जाएंगे और वाइप को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। अब स्टार्ट वैल्यू को बढ़ा के लाइन को इतना हाइड करना है। देन की फ्रेम ऐड करेंगे। देन 1 सेकंड आगे जाके स्टार्ट वैल्यू को कम करके लाइन को फुल व्यू कराना है तो कुछ इस तरह का दिखेगा। देन एंड में आके इसको भी एक्सटेंड करना है। अब एरो को सिलेक्ट करके यहाँ बॉक्स पे क्लिक करेंगे। देन डुप्लीकेट लेयर करना है इसको। अब डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। फिर अब दूसरे की फ्रेम पे आके इसको भी इस तरह से रोटेट करेंगे। देन थोड़ा नीचे मूव करना है। अब स्टार्टिंग की फ्रेम पे जाके रोटेट करना है। देन सेंटर में मूव करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। अब इस लेयर को भी डुप्लीकेट करना है। देन डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। अब इसको रोटेट करके नीचे मूव करना है। देन स्टार्टिंग की फ्रेम पे जाके रोटेट करके सेंटर में मूव करना है। देन इसको भी डुप्लीकेट करके डुप्लीकेट लेयर को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे। देन मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके स्टार्टिंग की फ्रेम पे आना है और इसको रोटेट करके सेंटर में लाएंगे। अब एंड की फ्रेम पे जाके इसको इस तरह से मूव करेंगे। अब इसको भी डुप्लीकेट करेंगे। देन डुप्लीकेट को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और एंड की फ्रेम पे आके इसको रोटेट करना है। देन नीचे मूव करेंगे। अब स्टार्टिंग की फ्रेम पे आके रोटेट करके सेंटर में मूव करेंगे। अब इन सभी लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ ऊपर आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये सब एक ग्रुप में आ गए हैं। अब इस ग्रुप को होल्ड करके इस लेयर के नीचे लेना है तो ये सब इमेज इस सर्कल के नीचे चले जाएंगे तो अब कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देन एनिमेशन खत्म होने के थोड़ा बाद में सभी के एक्स्ट्रा पोर्शन को डिलीट कर देना है। अब इस मैप को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे। देन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है। देन ये सर्च करेंगे विग्नेटी। फिर इसको सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। अब अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर देंगे। देन इस प्रोजेक्ट को सेव कर देंगे। अब बैक आके हमारे पहले वाले प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। देन इस बॉक्स पे क्लिक करके कैमरे व्यू को ऑन करना है। अब जहाँ हैंड एनिमेशन खत्म हो रहा है उसके आगे के एक्स्ट्रा पोर्शन को डिलीट करना है। देन अब उसी पोजीशन पे रह के प्लस में जाके मीडिया में जाना है और इस वीडियो को ऐड करना है तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब इस पोजीशन पे आके इस लेयर को सिलेक्ट करना है। देन इफेक्ट में जाके ऐड इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। देन वाइप को सिलेक्ट करेंगे। अब एंड वैल्यू को थोड़ा कम करना है इस तरह से। फिर नीचे जाके फिदर की वैल्यू को 10 कर देता हूँ। देन इस लेयर को भी सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे और ऐड इफेक्ट में जाके वाइप को सिलेक्ट करना है। देन स्टार्ट वैल्यू को बढ़ा के फिदर की वैल्यू को बढ़ाएंगे। थोड़ा इसको अच्छे से एडजस्ट कर देते हैं तो दोनों लेयर के बीच में ब्लर ट्रांजिशन हो गया है। इस वीडियो को थोड़ा आगे से क्रॉप कर देते हैं। देन इसको आगे मूव कर लेंगे थोड़ा। अब टेक्स्ट के सेकंड की फ्रेम पे आके मीडिया में जाएंगे और इस तरह का ट्री ऐड करेंगे। देन इसको सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाके ऐड इफेक्ट में जाएंगे। अब क्रोमा की को सिलेक्ट करके ब्लू स्क्रीन पे क्लिक करना है। इससे ब्लू बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। अब बैक आके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और इसको लेफ्ट साइड मूव करेंगे। देन जेड एक्सिस को सिलेक्ट करके नीचे स्लाइड करेंगे और ट्री को टेक्स्ट के आगे लाना है। अब इसको डुप्लीकेट करना है। देन डुप्लीकेट को सिलेक्ट करके ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेंगे। फिर इसको राइट साइड में मूव कर लेता हूँ। अब इस ट्री को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा। देन स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। देन कैमरे के इस की फ्रेम पे जाके फिर से इस ट्री को सिलेक्ट करेंगे और की फ्रेम ऐड करेंगे। देन स्टार्टिंग की फ्रेम पे जाके जेड एक्सिस के हेल्प से नीचे स्लाइड करना है और ट्री को स्क्रीन के बाहर भेज देंगे तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। ज्यादा लेयर की वजह से थोड़ा लैग कर रहा है। अब दूसरे ट्री को सिलेक्ट करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाएंगे और की फ्रेम ऐड करेंगे। देन फिर से उतना ही आगे जाके की फ्रेम ऐड करना है। अब स्टार्टिंग की फ्रेम पे जाकर सेम दूसरे ट्री की जेड वैल्यू को एंटर करेंगे -1648.25। अब दोनों की फ्रेम के बीच में जाके ग्राफ में जाएंगे और इस ग्राफ को सिलेक्ट करेंगे। सेम काम दूसरे ट्री पर भी करना है। अब इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे। देन ग्लो को सिलेक्ट करूंगा। देन ये रेडियस की वैल्यू को बढ़ा दूंगा और हार्डनेस को थोड़ा कम करूंगा। अल्फा वैल्यू को भी थोड़ा कम कर देता हूँ। देन ट्री को सिलेक्ट करके इफेक्ट में जाएंगे और यहाँ सर्च करना है ब्लर। देन बॉक्स ब्लर को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करूंगा। अब बॉक्स ब्लर पे क्लिक करके स्ट्रेंथ को कम करूंगा थोड़ा। देन ये 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट करूंगा। फिर बाहर आके दूसरे ट्री को सिलेक्ट करना है।
देन इफेक्ट में जाके यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और पेस्ट इफेक्ट करेंगे तो सेम इफेक्ट दूसरे ट्री पर भी अप्लाई हो गया है। देन इस पोजीशन पे आके इन दोनों ट्री के एक्स्ट्रा पोर्शन को डिलीट करना है। अब इसको प्ले करूंगा तो थोड़ा लैग करेगा, बट जब प्रोजेक्ट को सेव करेंगे तो कुछ इस तरह का स्मूथ एनिमेशन देखने को मिलेगा। ओके, तो अब एडिटिंग मटेरियल को फाइंड आउट करना सीखते हैं। सबसे पहले इस क्लॉक इमेज को फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखना है वीडियो में से। अब चैट जीपीटी ओपन करूंगा, देन गैलरी में जाके इसको ऐड करूंगा। अब यहाँ टाइप करूंगा आई वॉन्ट प्रॉम्प्ट फॉर दिस क्लॉक इन दिस पिक्चर। अब इस प्रॉम्प्ट को सिलेक्ट करके कॉपी करूंगा, देन बाहर आके गूगल ओपन करना है। देन यहाँ सर्च करूंगा leonardo.ai। फिर यहाँ फर्स्ट लिंक पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके यहाँ सेंटर में इमेज क्रिएशन पे क्लिक करूंगा। देन ये प्रॉम्प्ट को पेस्ट करके लेफ्ट साइड आके मॉडल पे जाना है। देन इस इफेक्ट को सिलेक्ट करके यहाँ कैंसिल पे क्लिक करेंगे। अब जनरेट करेंगे। देखो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा आ रहा है और एक मंकी भी दिख रहा है जो कि हमें नहीं चाहिए, तो उसके लिए प्रॉम्प्ट में कुछ चेंज करते हैं थोड़ा। इस मंकी वाले सेंटेंस को पूरा कैंसिल कर देते हैं। देन अब 634 AD वाला जो सेंटेंस है इसको भी पूरा कैंसिल कर देते हैं। अब फिर से जनरेट करते हैं इमेज को। ओके, तो अब इमेज सही जनरेट हो रहा है बट डायमेंशन सही नहीं है, तो उसके लिए यहाँ 16:9 का रेशियो सिलेक्ट कर देते हैं। देन अब फिर से जनरेट करेंगे तो ये वाला इमेज सही लग रहा है, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। देन फिर से चैट जीपीटी में आके गैलरी में जाएंगे और इस इमेज को ऐड करेंगे। देन ये टाइप करेंगे प्रॉम्प्ट फॉर दिस हैंड इन दिस इमेज। अब इसको कॉपी करना है। अब देखो इसको अगर लियोनार्डो में जनरेट करेंगे तो कुछ इस तरह का इमेज जनरेट हो रहा है जो कि सही नहीं है, तो उसके लिए चैट जीपीटी में आके यहाँ ऊपर एक लाइन को कॉपी करेंगे जिसमें हैंड के इमेज के बारे में बताया है। अब बाहर आके इमेज सर्च में ओपन करूंगा। आप गूगल में जाके भी सर्च कर सकते हैं। देन इस टेक्स्ट को पेस्ट करके सर्च करूंगा। अब सबसे ऊपर सिमिलर इमेज मिल गया है बट यहाँ पे वाटरमार्क है। चलो कोई बात नहीं, इसका भी सॉल्यूशन है। इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं पहले। ओके, तो बाहर आके स्नैप एडिट ऐप ओपन करूंगा। अब रिमूव ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके इस इमेज को ऐड करना है। देन वाटरमार्क के यहाँ जूम इन करके लैशो ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। देन इस वाटरमार्क के साइड में इस तरह से स्लाइड करके एरिया को सिलेक्ट करना है। देन रिमूव पे क्लिक करूंगा। देखो कितना अच्छे से वाटरमार्क रिमूव हो गया है। अब इसको भी ऐसे ही सिलेक्ट करके रिमूव करूंगा। चलो बाकी सभी ऑब्जेक्ट को भी रिमूव कर लेते हैं। ओके, तो अब यहाँ डन पे क्लिक करके एनएच फोटो पे क्लिक करेंगे। देखो क्वालिटी थोड़ी इम्प्रूव हुई है पहले से। देन डन करके कटआउट बैकग्राउंड में जाएंगे। देन डन। अब इस लोगो को रिमूव करना है। ओके, तो अब इसको सेव करेंगे। अब स्नैप एडिट में आके रिमूव ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और इस क्लॉक इमेज को ऐड करना है। देन जूम करके लैशो ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा। अब शेडो के साथ इन दोनों एरो को सिलेक्ट करूंगा और रिमूव पे क्लिक करूंगा। अब इस वाटरमार्क को रिमूव करूंगा। देन डन करेंगे अब, और इसको भी सेव करना है। अब सर्च इमेज मैन में जाकर सर्च करेंगे क्लॉक एरो PNG। तो यहाँ पे ये सेकंड एरो सही लग रहा है, इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो गाइस इसी तरह से आपको भी अपनी एडिटिंग के लिए मटेरियल फाइंड आउट करना है। और हाँ, अगर आपको वीडियो का मटेरियल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप भी ट्यूब सेंसे की तरह 3D वीडियो एडिटिंग या नीतीश राजपूत की तरह एडवांस मैप एडिटिंग सीखना चाहते हो तो इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। बाय।